नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि ये हाल है देश के गृह मंत्री का। अमित शाह की फिसली जुबान तो लोगों ने लिए मजे। अमित शाह ने कहा कि 12वीं पास होने के बाद जो इंटर में एडमिशन लेगा उसको देंगे मोबाइल फोन और लैपटॉप, तो लोगों ने खूब ली चुटकी। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि डिम्पल यादव का दावा, आएंगी 400 सीटें। सपा के आतंकी संग रिश्तों के आरोप पर कही ये बात। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा पंजाब का, चन्नी ने लगाया गंभीर आरोप, डेरा सच्चा सौदा से समर्थन ले रही है भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि वोटिंग का रुझान देखकर मंत्री जी का मूड ऑफ। पोलिंग बूथ पर सीआरपीएफ जवान से भिड़े मंत्री, तो लोगों ने दी ऐसी प्रतिक्रिया। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि मुख्यमंत्री चन्नी ने किया दावा, पंजाब में कांग्रेस को भारी बहुमत से सत्ता में लाएगी जनता। 2/3 बहुमत की तरफ बढ़ रही है कांग्रेस। तो दोस्तों, क्या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और पंजाब में बनेगी कांग्रेस की सरकार? आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए, लेकिन उससे पहले वीडियो लाइक करके समर्थन दर्ज कराना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा करके रख लीजिए। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। ये हाल है देश के गृह मंत्री का, अमित शाह की फिसली जुबान तो लोगों ने लिए मजे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि तीसरे चरण के मतदान से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। समाजवादी पार्टी को घेरते हुए अमित शाह ने कहा कि अगर गलती से भी समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है तो आजम खान, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे लोग बाहर आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों, इसी बात पे कुछ ऐसा भी बोल दिया है अमित शाह ने जिससे लोग जबरदस्त चुटकी ले रहे हैं। आपको बता दें कि भाजपा के स्टार प्रचारक और देश के गृह मंत्री ने अर्थ का अनर्थ कर दिया। सोशल मीडिया पर अमित शाह के भाषण का एक वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है, जिसमें अमित शाह कह रहे हैं कि मैं युवाओं को बताना चाहता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो, इसके बाद जो भी 12वीं पास करके इंटर में एडमिशन लेगा उसे बीजेपी सरकार लैपटॉप और स्मार्टफोन देगी। अरे अखिलेश यादव, किसे डराने का काम कर रहे हो भाई? तो दोस्तों, आपको बता दें कि 12वीं पास करके अगर आप इंटर में एडमिशन लेंगे तो अमित शाह जी आपको लैपटॉप और स्मार्टफोन देंगे। तो दोस्तों, क्या ये जवान फिसलने की गलती है या फिर जानबूझ के कही गई है क्योंकि किसी को लैपटॉप और स्मार्टफोन देना ही नहीं है? आपको क्या कुछ लगता है कमेंट करके हमें कारण जरूर बताइए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये शेयर कीजिए ताकि भाजपा के स्टार प्रचारक की ये खबर लोगों तक पहुंचे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। डिम्पल यादव का दावा, आएंगी 400 सीटें। सपा के आतंकी संग रिश्तों के आरोप पर कही बड़ी बात। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान तीसरे चरण का मतदान जारी है। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के नेता और कन्नौज से पूर्व सांसद डिम्पल यादव ने कहा कि घोषणा पत्र में जो चीजें हैं वो अलग अलग लोगों से सुझाव आए हैं, जो सुझाव बेहतर लगे उन्हें इसमें शामिल कर लिया गया। आपको बता दें कि डिम्पल यादव ने कहा कि सरकार ने वादे तो बहुत किए थे लेकिन उन पर भाजपा ने काम नहीं किया। यूपी में स्वास्थ्य के क्षेत्र पर मुखल यादव ने कहा कि जब वो सीएम बने थे तब गोरखपुर में बच्चों की ऑक्सीजन से मौत हुई। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जो स्थिति थी उसे कोई नहीं भूल पाएगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चन्नी का गंभीर आरोप, डेरा सच्चा सौदा से समर्थन ले रही बीजेपी और अकाली दल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पंजाब में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हो चुकी है और विधानसभा चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया के बीच राज्य के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने रविवार को शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों पार्टियां डेरा सच्चा सौदा से समर्थन ले रही हैं। चन्नी ने ट्विटर पर लिखा कि अकाली और बीजेपी की साझेदारी खुलकर सामने आ चुकी है और दोनों डेरा सच्चा सौदा से समर्थन ले रहे हैं। उन्हें टीम बनाने दो। पंजाब के लोग इन भागीदारों के खिलाफ मिलकर काम कर रहे हैं और उन्हें अपने वोटों से सबक सिखाएंगे। बारात जिन्नी मर्जी वद्दी होवे, पिंड तो घट ही होंदी है। बताते हैं कि पिछले साल ही पंजाब के मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए चन्नी राज्य में कांग्रेस पार्टी के सीएम उम्मीदवार हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। वोटिंग का रुझान देखकर मंत्री जी का मूड ऑफ। पोलिंग बूथ पर सीआरपीएफ जवान से भिड़े मंत्री, तो लोगों ने दी ऐसी प्रतिक्रिया। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 20 फरवरी को तीसरे चरण की वोटिंग हो चुकी है। कुछ जगहों पर छोटे मोटे विवाद भी सामने आए हैं। कासगंज स्थित विधानसभा 101 अमापुर किंगनपुर में लोगों ने गांव से 6 किलोमीटर दूर बूथ बनाने पर ग्रामीणों ने वोटिंग करने से इनकार कर दिया, जबकि कुछ जगहों पर ईवीएम खराब होने की जानकारी भी सामने आ रही है। और इसी बीच यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री सतीश महाना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर
वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे वीडियो में कैबिनेट मंत्री सतीश महाना सीआरपीएफ जवान से झड़प करते दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि घटना कानपुर के जरौली में मतदान केंद्र पर घटित हुई, जहां पर तैनात सीआरपीएफ जवान पर कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि केंद्रीय पुलिस बल के एक जवान ने गाली दी थी। तो दोस्तों, क्या आपको ये लगता है कि हार के डर से बौखला रहे हैं भाजपा के नेता और नौबत यह आ जा रही है कि सीआरपीएफ जवान जो अपनी परवाह ना करते हुए हमारी सुरक्षा करते हैं, उन पर हाथापाई कर रहे हैं मंत्री जी? आपको क्या कुछ लगता है, जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सीएम चन्नी का दावा, कांग्रेस को भारी बहुमत से सत्ता में लाएगी जनता, हम 2/3 बहुमत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जी हां दोस्तों, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने रविवार को कहा कि पंजाब के लोगों ने कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत से सत्ता में वापस लाने का फैसला किया है। खरड़ में वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पर जाने से पहले मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि स्थिति स्पष्ट है, लोग कांग्रेस को वापस चाहते हैं, हम 2/3 बहुमत की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस विधानसभा चुनाव में डेरा सच्चा सौदा ने भाजपा के साथ मिलकर अकाली दल का समर्थन किया है। चन्नी ने कहा कि पंजाब में बेअदबी की घटनाओं के लिए डेरा और उन्हें अब मतदान में उनका समर्थन मिल रहा है। उन्होंने दावा किया कि पुराने बिजली और पानी के बिल माफ कर लोगों का पैसा वापस किया गया है, जबकि लोगों को राहत देने के लिए पानी और बिजली दोनों के रेट कम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हम राज्य में सभी को मुफ्त शिक्षा देंगे और अन्य पिछड़े समुदायों और कमजोर वर्गों को स्कॉलरशिप भी देंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। वोट डालने के बाद बोले अखिलेश यादव, बाबा मुख्यमंत्री की विदाई है तय। डिम्पल यादव ने लॉ एंड ऑर्डर पर उठाए कई सवाल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए मतदान हो चुका है और इस दौरान सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने डिम्पल यादव के साथ जसवंत नगर में मतदान किया। मतदान के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यूपी से बाबा मुख्यमंत्री की विदाई होने वाली है और यूपी के किसान उन्हें माफ नहीं करेंगे। वहीं डिम्पल यादव ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठा दिए। मतदान के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि 10 मार्च को साइकिल की सरकार बनने जा रही है और उत्तर प्रदेश से बाबा मुख्यमंत्री जी की विदाई होने जा रही है। बीजेपी का सफाया होने जा रहा है और यूपी के किसान इन्हें माफ नहीं करने वाले। हमने पहले 2 चरण में शतक जड़ा है और इस चरण में भी सपा गठबंधन बाकी सभी से आगे होगा। जनता बीजेपी से खुश नहीं है और इस बार का चुनाव उसे उत्तर प्रदेश से हटाने के लिए है। वो चिंतित हैं कि जनता उनसे नाराज है, इसीलिए उनकी भाषा और व्यवहार बदल गया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी चुनाव में बीजेपी का होगा सुपड़ा साफ। मुख्तार के गढ़ में बेटे अब्बास अंसारी ने भरी हुंकार। जहां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच रविवार को चुनाव प्रचार करने निकले मुख्तार अंसारी के बेटे सपा और सुभाषपा प्रत्याशी अब्बास अंसारी ने वोट मांगा है। अब्बास अंसारी ने सदर विधानसभा क्षेत्र के परदहा ब्लॉक के मंसारी गांव में जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान भाजपा पर जमकर हमला बोला। अब्बास अंसारी ने कहा कि प्रदेश में तीसरे चरण के मतदान में सरकार के खिलाफ जनता का गुस्सा अब चरम पर है। वहीं आपको बता दें कि मऊ सदर सीट से इस बार मुख्तार अंसारी चुनावी मैदान में है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। धर्म और जाति के नाम पर वोट मांगने वाले नेताओं से रहें सावधान, प्रियंका गांधी ने दी चेतावनी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश मामले की प्रभारी प्रियंका गांधी ने रविवार को जनता से धर्म और जाति के नाम पर वोट मांगने वाले नेताओं से सावधान करने की अपील की है। वाड्रा ने रायबरेली के जगतपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए जनता से अपने हक के लिए जागरूक होने का आह्वान किया। वाड्रा ने कहा कि एक तरफ प्रदेश में हुनर है, नौजवान है, उपजाऊ जमीन है, तो दूसरी तरफ किसानों की परेशानी है, महिलाओं पर अत्याचार है, बेरोजगारी है और दलितों पर अत्याचार है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि जो राजनीति आपके सामने आई है वो सिर्फ आपको गुमराह करने वाली राजनीति है। वाड्रा ने आगे कहा कि जो नेता हैं वो समझ नहीं रहे हैं कि उनका काम क्या है। वो सोच रहे हैं कि 5 साल बाद यहाँ आएंगे, धर्म की बात करेंगे, आपके जज्बातों को उभारेंगे, आपको असुरक्षित महसूस कराएंगे, आपकी जाति की बात करेंगे और आपका वोट पालेंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चुनाव आयोग ने स्टार प्रचारकों की संख्या पर लगा प्रतिबंध हटाया। 23 फरवरी तक नई लिस्ट जमा कर सकती हैं सभी पार्टियां। जहां दोस्तों, देश में कोरोना के घटते मामले को देखते हुए चुनाव आयोग ने सभी पार्टियों के लिए स्टार प्रचारकों की संख्या के संबंध में बड़ी राहत दी है।
कोविड-19 मामले में गिरावट का हवाला देते हुए चुनाव आयोग ने रविवार को स्टार प्रचारकों की संख्या को बहाल कर दिया, जिससे अब सभी पार्टियां नियम के मुताबिक पहले जितनी संख्या में स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार सकती हैं। आपको बता दें कि अब मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य दल अधिकतम 40 स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार सकते हैं। अन्य पार्टियां जो पंजीकृत हैं लेकिन मान्यता प्राप्त नहीं है, उनके पास अब 20 स्टार प्रचारक हो सकते हैं। आयोग ने अक्टूबर 2020 में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य दलों के लिए स्टार प्रचारकों की संख्या 40 से घटाकर 30 कर दी थी, क्योंकि कोरोना वायरस महामारी के बीच बिहार विधानसभा चुनाव और कई राज्यों में उपचुनाव के प्रचार के दौरान बड़ी भीड़ देखी गई थी। गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत राजनीतिक दलों के लिए स्टार प्रचारकों की अधिकतम संख्या 20 से हटाकर 15 कर दी गई थी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव का भाजपा पर हमला, बोले एक ही प्रदेश के हैं, बैंकों का रुपया लेकर भागने वाले। जी हां दोस्तों, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने भ्रष्टाचार मुक्त भारत का वादा किया था, लेकिन इस सरकार के शासनकाल में भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि आम जनता का बैंकों में रखा रुपया लेकर उद्योगपति विदेश भाग रहे हैं। फरार होने वाले सारे उद्योगपति एक ही प्रदेश के हैं। भाजपा की डबल इंजन की सरकार में महंगाई और भ्रष्टाचार दोगुना हो गया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। करहल में नहीं डालने दिया जा रहा है वोट, समाजवादी पार्टी की चुनाव आयोग से शिकायत। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी ने करहल से वोटिंग रोके जाने का आरोप लगाया है। सपा ने एक ट्वीट कर कहा कि मैनपुरी जिले की विधानसभा करहल के भागपुर गांव के बूथ नंबर 244 और 45 पर ग्रामीणों को वोट डालने से रोका जा रहा है। सपा ने चुनाव आयोग और जिला प्रशासन से गुहार लगाई है कि संज्ञान लेते हुए पारदर्शी और भयमुक्त मतदान कराना सुनिश्चित करें। वहीं पुलिस ने दावा किया है कि कोई समस्या नहीं है, मतदान ठीक चल रहा है। तो दोस्तों, आपको बता दें, संज्ञान लेने के लिए और पारदर्शी और भयमुक्त मतदान कराने के लिए समाजवादी पार्टी ने